अभी हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ है, लेकिन सीडी को एक बार फिर से अछूता कर दिया गया है। क्या कहेंगे? इस कैबिनेट विस्तार का कोई बहुत अर्थ नहीं है। कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए कर दिया गया है, लेकिन जनता के हित में बहुत नहीं। विधायक जी नाराज हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नाराज हैं। सुन लिया आपने, शुरुआत में कुछ सेकंड में उन्होंने अपनी बात कह दी। मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं है वरिष्ठ विधायक। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं ये, सीधी से केदारनाथ शुक्ला। हालांकि बहुत सीनियर विधायक हैं, चर्चा में दूसरे वजह से अभी हाल में आए थे, सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था। लेकिन उसके बाद अब चूंकि ये बयान जो है बहुत कुछ कह रहा है, और वो भी ऐसी टाइमिंग पर दिया गया बयान जब मुख्यमंत्री को सीधी आना हो। सीधी पे आने से पहले ही केदारनाथ शुक्ला ने कह दिया कि ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए किया गया है, जनता का कोई फायदा नहीं। एक बार और सुन लीजिए क्या कहा केदारनाथ शुक्ला ने। अभी हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ है, लेकिन सीडी को एक बार फिर से अछूता कर दिया गया है। क्या कहेंगे? इस कैबिनेट विस्तार का कोई बहुत अर्थ नहीं है। कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए कर दिया गया है, लेकिन जनता के हित में बहुत नहीं। केदारनाथ शुक्ला साफ कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है जनता का इससे, ये कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए किया गया। आप बताइए, बीजेपी के सीनियर लीडर ही कह रहे हैं कि संतुष्ट करने के लिए किया गया, यानी कि ये गणित था, लोगों को मनाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए किया गया। क्योंकि अकेले केदारनाथ शुक्ला नहीं है, इससे पहले अजय विश्नोई बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पाटन से, वो भी कह चुके हैं मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औचित्य नहीं है। अब दो सीनियर लीडर कह रहे हैं। इसको आप या तो ऐसे समझ लीजिए कि चौथी बार विधायक बने हैं केदारनाथ शुक्ला और मंत्री नहीं बन पाए। अब उसकी वजह जो भी हो, क्योंकि सीधी से हालांकि बीजेपी की 3 सीटें, वहां से कोई मंत्री नहीं है। अजय विश्नोई के साथ भी वही स्थिति है कि 2020 में उनको मंत्री बनना था लेकिन नहीं बन पाए। अब नया चुनाव होगा 2023 में, नई सरकार किसकी बनेगी, लेकिन वो लगातार इस बीच अपनी सरकार पर ही सवाल उठाते रहे। यही वजह है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको लेकर सियासी जानकार तो कह ही रहे हैं कि 1.5 महीने का समय मिलेगा मंत्रियों को, लेकिन उसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ विधायक यानी अपनों के ही निशाने पर हैं सरकार का ही निर्णय, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का औचित्य क्या रह जाता है, जनता का इससे कोई फायदा नहीं है, संतुष्ट करने के लिए किया गया ये मंत्रिमंडल विस्तार है। अब अपनों के विरोध के बाद क्या स्थिति होती है देखने वाली बात होगी। सीधी से आप तक खबर पहुंचाई हरिओम सिंह ने, आप देखते रहें।